हेलो स्टूडेंट्स। तो एक हमारी सीरीज़ चल रही है बिगनर टू प्रो इन रीजनिंग। तो आज हम करेंगे रीजनिंग। आज हम रीजनिंग में करेंगे अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में आज हम करेंगे डिजिट बेस्ड सीरीज़। तो इससे पहले हम अल्फ़ाबेट बेस्ड सीरीज़, वर्ड बेस्ड और नंबर बेस्ड सीरीज़ कर चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लें। और इसके बाद जो करेंगे हम इन सब का मिक्सचर करेंगे, जो कि पेपरों के उससे बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आज हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं हम सीधा। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, what will be the sum of the first digit of the each of the number। ठीक है, अब अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई इन नंबरों को कर दें, तो आंसर जो होगा फर्स्ट डिजिट, हर डिजिट का फर्स्ट जो नंबर होगा, जैसे 91 का 9, तो इन सब को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच ऑफ द नंबर। ठीक है, अब अगर हम 91 में अगर करें तो ये हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो वहाँ से तो आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 हासिल 1 लग जाएगा, और 5 अट्ठे 40 और 41, तो ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 4, अब यहाँ देखते हैं, 4 पंजे 20 हासिल 2, पंजे 30, तो यहाँ +3 आ जाएगा। 45 4 20 24, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 8 पंजे 40, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 4 4 8, 8 4 12, 12 और 5 17, तो 17 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ईच नंबर इज़ मेड टू इंक्रीज और डिक्रीज टू द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, विच नंबर बिफोर चेंज विल बिकम द थर्ड हाईएस्ट नंबर। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा, ऐसे करके हमें एक सीरीज़ लिखनी है, वो भी जो नंबर है उसके सबसे पास वाले स्क्वायर से। ठीक है, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है, 49, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। तो हमारा जो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो होगा 49, पर ये सबसे पीछे आ जाएगा ना। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा 49 सबसे छोटा है, तो 49, फिर 64, और हमें क्या देखना है, हाईएस्ट, थर्ड देखनी है ना, थर्ड हाईएस्ट डिजिट। और इसमें क्या, 5 जो 1 2 3 और 1 2 5 हो गए। यहाँ से थर्ड देखेंगे तो भी ये आएगी, और यहाँ से थर्ड देखेंगे तो भी ये ही आएगी। तो यहाँ पर जो आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारी 49 फर्स्ट लोएस्ट डिजिट हो गई जो डिक्रीज में, और ये 64 यहाँ आ गई। अब इससे ऊपर है 81, 81 होता है 9 का, तो 81 यहाँ आ जाएगा। 82 के जो सबसे पास है वो है 81, और अब 91 से देखें तो 81 10 दूर है, और 100 9 दूर है, तो इसके पास जो होगा सबसे 100 होगा। तो थर्ड जो आएगी हमारी 81 आएगी, तो 81 इज़ द आंसर। ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर देखना था, जो उसके पास परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 82 के पास हमारा 81 है, और 91 के पास हमारा 100 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ नंबरिक 3 is put at the end of the each of 2-digit number given, then the digit of the newly formed number are reversed and the number those perform in writing decreasing order,
what will be the sum of the digit of the number that lies to middle of the arrangement। जो अगर हम सब नंबरों के एंड में अगर 3 रख दें फिर उसको हम रिवर्स कर लें, ठीक है, रिवर्स कर लेते हैं, और जो इनमें जो मिडल की होगी उसका वो क्या होगा। तो अगर हम रिवर्स भी कर लेंगे तो मिडल में तो हाँ, ओ सॉरी, क्या करना है इसे, कौन सा ऑर्डर में लगाना है इसे, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो मिडल पे आएगी, ठीक है। अब अगर हम 81 को करेंगे तो हो जाएगा 318, 318, 18, 94, 64, ये 94 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 28 एंड 19। तो 18 जो होगा सबसे कम होगा डिक्रीज़ में, तो सबसे डिक्रीज़ वाला ये है, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर। ऐसे ही हमारे 5 होंगे, सेकंड पे 19 आ जाएगा, 94 बड़ा होता है, 28 छोटा होता है, तो यहाँ थर्ड पे जो आएगा हमारा 28 आएगा, 328, क्योंकि इसके आगे हमारे 3 एंड में लगा देंगे ना, तो ये 823 है, तो इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 328 हो जाएगा। इसका जो सम आ रहा है ये आ रहा है 13, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। इसने ही तो पूछा है, वॉट विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर दैट लाइज इन मिडल, मतलब जो मिडल में है अरेंजमेंट के। तो अगर हम इसे अगर इनके सब के आगे अगर 3 लगा दें तो ये पहली वाली हो जाएगी 913, सेकंड 823, 643, 493, 813, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इनको रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तो 913 थी 319 हो जाएगी, ऐसे 823 का 328, ऐसे कर लेंगे हम। उसके बाद इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग में सबसे पहले जो होगी सबसे छोटी वो आ जाएगी, मतलब कि अगर 81 है 318 हो जाएगी, तो इसको रिवर्स करेंगे 318, ये सबसे छोटी है। उसके बाद 319, फिर 328, और इसके आगे अगर देखना चाहो तो 364, और यहाँ आएगी 394, ठीक है। जो बीच में आएगी इसका ही आ रही है ये, तो इसका जो हमारा सम होगा, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका सम करना है, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका सम करना है, और देखना उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है हमारे 64, 49, 81, ठीक है। इनको अगर हम करते हैं प्लस तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 6, 4, 10, 18 एंड 119, 194, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा 3, 173, और इसमें डिफरेंस जो आएगा ये आएगा 1 to 21 का, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन न्यूमेरिक सीरीज बिटवीन सेकंड लोएस्ट डिजिट और थर्ड हाईएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट डिजिट और थर्ड हाईएस्ट नंबर, ठीक है, एंड थर्ड हाईएस्ट डिजिट और सेकंड लोएस्ट नंबर। पहले हमें देखना है इसमें से थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा थर्ड पर हो। सबसे ज़्यादा थर्ड पर क्या होगा, जिसकी 100 की पोजीशन सबसे हाई होगी वो फर्स्ट, जो इसकी सेकंड पर होगी वो सेकंड, और जिसकी थर्ड पर होगी थर्ड। इसमें हाईएस्ट है 9, फिर है 8, फिर है 7, तो यही होगा हमारा हाईएस्ट थर्ड डिजिट। सेकंड लोएस्ट डिजिट, तो इसकी जो हमें देखनी है सेकंड लोएस्ट डिजिट, ठीक है। इसकी जो सबसे छोटी सेकंड है, सेकंड पे क्या है इसकी सबसे छोटी 7, ठीक है। और इसकी जो होगी, अब अगले की देखते हैं, थर्ड हाईएस्ट डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर, जो सबसे कम हो लोएस्ट से सेकंड पर हो,
तो ये हो जाए 596। और इसकी क्या है, थर्ड हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट जो होगी, सो हाईएस्ट से थर्ड नंबर पे होगी, वो होगी हमारी 5, तो हो जाएगी 5। अब ये क्या पूछता है, हाउ मैनी डिजिट्स इन देयर, 5 और 7 के बीच में 6 आता है खाली, ठीक है। इसके बीच में बस 6 आता है, ये नहीं है कि 5 6 7 ये तीनों पे लगाए हो, 1 एक ही आता है, वो आता है ओनली 6, तो 1 इज़ द राइट आंसर। If all even numbers are arranged in the ascending order from left to right after, then the right of those numbers all are odd numbers are arranged in ascending order, then which of the following number will be the middle of the sequence? If all even numbers are arranged in the ascending order, from left to right after that on the right, ठीक है। इवन नंबर्स को पहले अरेंज करते हैं असेसिंग ऑर्डर में। इवन नंबर्स को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो इवन एक हमारे ये 3 संख्याएं, तो यहाँ पर आएगी 5 9 6, फिर 7, फिर 9। इसके बाद ऑड नंबर्स को हमें अरेंज करना है। ऑड नंबर्स में आएगा 4 और 8, ये मैं बस इसकी 100 वाली डिजिट लिख रहा हूँ यहाँ पर। सीक्वेंस से मिडल में कौन सी आएगी, मिडल में आएगी 9 वाली, तो 9 4 6 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स आर टू बी अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। ऐसे क्रम में लगानी है डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब। फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। अब मतलब कि सबसे हाईएस्ट लिखनी है, पर राइट से हमें लगानी है, राइट से। तो सबसे हाईएस्ट जो होगी यहाँ आ जाएगी, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। अब जो होगी थर्ड हाईएस्ट डिजिट, मतलब हाईएस्ट यहाँ से और थर्ड पर ये आएगी, तो 738 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये मैं इनकी 100 डिजिट ही लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर ऑल द नंबर्स इफ़ द थर्ड डिजिट ऑफ इंक्रीज बाय 1, अगर सारे नंबरों की जो थर्ड डिजिट है इंक्रीज बाय 1 हो जाए, देन हाउ मैनी नंबर्स विल बिकम मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6। अगर इसे हम 3 से डिवाइड करें 1, ये नहीं जाएगा, 0 26, 3 के पहाड़े में 26 आता है, नहीं आता, तो ये वाला हमारा नहीं होगा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड हो जाएगा 6 1 9, तो इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 6, और 19 तो आता ही नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 3 7 9, तो 3 1 3, 3 2 6, 19 बचा, 19 भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ना ये है, तीनों में तो कोई नहीं है। 4 6 2, अगर 4 को काटें 1 16 आ जाएगा, तो 5 15, और 12 बचा, तो 3 4 12। हाँ जी, ये मल्टीपल है। एक तो ये मल्टीपल हो गया हमारा, 7 8 3 हो जाएगा ये, तो 3 2 6, 1 कैरी, 3 6 18, एंड 3 1 3, एक ये भी हो जाएगा आंसर में।
और एक ये देखते हैं हमारा ये हो जाएगा 5 6 3, तो 3 1 ज़ा 3 और क्या आएगा, ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये नहीं होगा। इसको देखते हैं 2 1 4 हो जाएगी ये, तो 7 तिया और 3 सत्ते 21, एक बचेगा तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।